ओके, बाय बाय ते, फिर मिलेंगे। ओह माय गॉड, जंकुक आपको मेरा नाम कैसे पता है? आपने मेरा नाम लिया, ओह माय गॉड। वो आपकी फ्रेंड आपको ते बोल रही थी तो मैंने गेस किया कि आपका नाम ते होगा, इसलिए वो आपको ऐसे बोल रही है और कुछ नहीं। ओह ओके जंकुक, बाय बाय, फिर मिलेंगे। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। मेरा मतलब है जंकुक और सुगा साउथ कोरिया जाने के लिए निकल जाते हैं और ते और लिसा अपने घर आने के लिए निकल जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या ते और जंकुक फिर से मिल पाएंगे, और मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? इसके लिए कहानी में आगे बने रहें। थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं जंकुक से मिली। ओह माय गॉड, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ड्रीम में ही हूँ। और तो और भगवान जी, मैंने तो जो सोचा नहीं था वो भी हो गया। एंड जंकुक को मेरा नाम भी याद है और उसने मुझे नोटिस किया। ओह माय गॉड, वो पास से कितना ज़्यादा सुंदर था, हैंडसम था। ओह गॉड, आपने कितनी फुर्सत से ते को बनाया है। मुझे तो पहली बार में ही पसंद आ गई वो। अब चाहे कुछ भी हो, मुझे वो चाहिए। अब मुझे इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो मैं इतना जल्दी यहाँ नहीं आता, उससे ज़रूर मिलता। मैं फिर से इंडिया जाऊँगा और स्पेशली उससे मिलने के लिए। आई लव हर, मुझे तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया। जिस मैं ज़रूर उससे मिलूँगा और उसको अपना बना के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो किस भले ही गलती में हुई हो, लेकिन मुझे भी करना था। उसके लिप्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट थे। ओ आर्मी, मुझे डर की मत समझना, मुझे सच में बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है ते से, इसलिए मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ और ये भी सोच रहा हूँ। ओके, दोनों एक दूसरे के ख्यालों में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं और वो लोग के बीच जो जो हुआ है उसके बारे में ही बस वो लोग सोचे जा रहे हैं। मतलब आप लोग समझ सकते हो। ओह गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ उसके बारे में। अब मतलब सोचने पे मजबूर हूँ मैं, क्या करूँ मैं? क्या वो भी मेरे बारे में सोच रही होगी? आई थिंक यस, क्योंकि वो तो मुझे देखते ही पागल हो गई थी और अब मैं उसके लिए पागल हो गया हूँ। मैं भी उसको देखते ही अब मैं उससे बहुत जल्दी से मिलना चाहता हूँ बस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? बार बार वो उसका चेहरा ही मेरी आंखों के सामने आ जा रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ओह गॉड, क्या मैं उसे याद रखूँगी? हाँ, उसने तो बोला कि फिर मिलेंगे, लेकिन वो तो डेली इतने लोगों से मिलता है, तो क्या मैं उसे याद रहूँगी? ओह गॉड, मेरा दिमाग लग रहा है ब्लास्ट हो जाएगा। वो दोनों ऐसे ही पूरी रात एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं और एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते हैं। मॉम, मॉम किधर हो आप? मुझे भूख लगा है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना मॉम। प्लीज़ मॉम, जल्दी से दो ना। अरे ती बेटा, आओ आओ ना, आओ, मैं तुम्हें खाने के लिए देती हूँ। तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो। ऐसी कौन सी बात है कि इतना ज़्यादा खुश हो कि अपने इधर उधर भी तुम नहीं देख रही हो? अरे नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। ओह अच्छा जी, ऐसा कुछ नहीं है तो आपने ऐसा क्या किया है कि आपके डैड का चेहरा ऐसा है? थोड़ा एक बार देख लीजिए उधर। अरे बाप रे, ये क्या है? मॉम बताओ ना, इनको क्या हुआ है? मुझे तो इनको देख के ऐसे बहुत डर लग रहा है। मॉम प्लीज़ बताओ ना, क्या हुआ है? ये तो मुझे भी नहीं पता कि इनको क्या हुआ है, बस कल रात से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि जो गुस्सा है किस बात पे गुस्सा है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और जब से तुम आई हो, नहीं नहीं, जब से अभी तुम नहीं आई थी तब भी ये ऐसे गुस्से में थे, लेकिन तुम आई तो इधर उधर कुछ ध्यान ही नहीं दी, डायरेक्ट अपने रूम में चली गई। और ये उस टाइम भी तुम एकदम घूर घूर के गुस्से में देख रहे थे, पता नहीं क्या बात है। तुम बताओ तुम क्या की हो? ओह गॉड, कहीं इनको कुछ पता तो नहीं चल गया कि मैं जंकुक से मिलने गई थी? नहीं भगवान जी, ऐसा मत करना, नहीं तो मेरी खैर नहीं। पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। भगवान जी प्लीज़ बचा लो आज, प्लीज़ भगवान जी, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगी, प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ 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 मुझे बचा लो इनकी।
कैसे देख रहे हैं ये मुझे। ओ गॉड, लग रहा है खा जाएंगे। भगवान जी प्लीज बचा लो। डैड, डैड, मेरे प्यारे डैड, क्या हुआ है आपको? प्लीज मुझे बताओ ना डैड, आप ऐसे क्यों हो? क्या हुआ है? मैं बताऊँ तुम्हें क्या हुआ है? तुम पहले मुझे सच सच ये बताओ कि तुम कहाँ गई थी। और तुम तो बोली कि तुम्हारे सारे दोस्त जा रहे हैं, तो बस तुम और लिसा ही क्यों गई थी और कहाँ गई थी? मुझे सब कुछ पूरे डिटेल में बताओ और झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना तुम। ओह गॉड, इनको कैसे पता? अब मैं क्या बोलूँ? भगवान जी प्लीज बचा लो, आज तो जिंदा बचा लो मुझे। जंकुक से मिलना भी है, उसने बोला था फिर मिलेंगे। अब तुम खड़े खड़े क्या सोच रही हो? कुछ बोलोगी भी या नहीं? और देखो, झूठ बोलने की कोशिश मत करना क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार अपने मुंह से सब कुछ क्लियरली मुझे बता दो। ओके, तो बताओ मुझे, जल्दी बोलो। कुछ भी तो नहीं डैड, मैं और लिसा बस घूमने गए थे और कुछ नहीं। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ? सच बोलो तुम मुझसे, मुझे झूठ नहीं सुनना है। तो मुझे सच बताओ, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो तुम। सच सच बोलो, तुम कहाँ गई थी? ओ ओके डैड, मैं सच बोलती हूँ डैड। मैं वो ना जंको का कॉन्सर्ट था तो मैं वहीं गई थी लिसा को लेके। डैड प्लीज आप गुस्सा मत होना। लेकिन बेटा तूने तो कहा था कि तू बस घूमने जा रही है, एंजॉय करने जा रही है। मैं इसीलिए तुझे मना कर रही थी, लेकिन अरे आप ही बोले कि जाने दो, बच्ची है, थोड़ा घूम लेगी, मूड फ्रेश होगा। अब देख लो, तुम हमसे झूठ बोल के क्यों गई थी ये बताओ। और तुम ऐसे ही कहीं भी चली जाओगी हम लोग को बिना बताए, तो मैं क्या करती डैड? क्या मैं सच बोलती तो आप मुझे जाने देते? क्या मैं ये बोलते कि डैड मुझे जिंकू की कॉन्सर्ट में जाना है, तो क्या आप मुझे जाने देते? आप यही बताइएगा मुझे। आप तो जिंकू का नाम लेने से ही मुझे मना करते, लेकिन नहीं, मैं नहीं मान सकती। उसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसका नाम लिए बिना नहीं रह सकती हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करती? आप तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते हो, तो मैं बता कि आपको कैसे बताती? और मैं बताती तो आप मुझे जाने देते। और मैं क्या करूँ? वो पहली बार इंडिया आ रहा था, फिर पता नहीं कब आता कब नहीं आता। मुझे उससे मिलना था एक बार, इसीलिए मैं गई थी उससे मिलने के लिए, और कुछ भी नहीं। आपको जो करना है करो, मारना है मार लो मुझे, लेकिन मैं उसको नहीं भूल सकती। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मिलने के बाद तो और भी ज़्यादा। ते क्या बोल रही हो तुम जंकुक से मिली? हाँ मॉम, मैं जंकुक से मिली और वो भी एकदम उसको इतना करीब से मैंने देखा। ओह अच्छा, तो ये बताओ वो जितना फोटो में और टीवी पे जितना हैंडसम दिखता है, क्या सच में ही उतना ज़्यादा हैंडसम है वो? हाँ मॉम, उससे भी कहीं ज़्यादा हैंडसम है वो। मतलब अगर आप देखोगी ना तो मैं बता ही नहीं सकती कि क्या होगा आपका। बेटा और बताओ ना क्या क्या हुआ, मुझे सब कुछ जानना है। ओह, तो आप भी उसकी फैन हैं? मुझे तो आज पता चला। मैं बताता हूँ क्या हुआ जब ये उससे मिली। तो आपकी लाडली आपके प्यारे से हैंडसम से जंकुक को देखते ही उसकी बाहों में बेहोश होकर गिर पड़ी थी। समझ में आया कुछ? हाँ, आपको कैसे पता ये सब कि ये सब कुछ भी हुआ था? कहीं आपने आपके चमचों को तो मेरे पीछे नहीं ना छोड़ा था? ते वो चमचे नहीं है, वो बॉडीगार्ड है मेरे, समझी तुम? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी दूर मुंबई अकेले जाने देता? मतलब तुम भी ना क्या ही सोचती हो कि तुम बच जाओगे कुछ भी करके? ऐसा नहीं है ते। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मुझे सब कुछ पता चल जाता है बेटा तुम्हारे बारे में। तुम कब कहाँ जाती हो, क्या करती हो, किससे बात करती हो और क्या बात करती हो, सब चीज़ मुझे पता चल जाता है। ओके, तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करा करो तुम। गाइस, मैंने अभी तक आप लोगों को एक बात नहीं बताई थी और वो बात ये है कि जो आर्यन में यानी कि किम नामजून, वो इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपके वो चमचे अंदर गए कैसे वहाँ पे? वो लोग के पास टिकट तो होगा नहीं,
वो कैसे गए होंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। बेटा मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम अपने इस छोटे से दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, वरना कहीं कुछ इधर उधर शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। ओके चलो अब ऐसे रिएक्शन मत दो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या हुआ था। ये तो सच है कि मेरे बॉडीगार्ड तो अंदर जा नहीं पाए, उसके बाद की जो भी चीजें है वो सब मैंने लीसा से निकलवाए हैं। समझ जाओ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। सोच लो, वो तुम्हारा साथ ना दे के मेरा साथ दी, मुझे सब कुछ उसने बता दिया है, ईच एंड एवरीथिंग। लीसा की बच्ची, मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ बताने की, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ उसको। ओके बेटा, तुम उसको छोड़ना या मत छोड़ना, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया तुम्हारे फ्यूचर के लिए कि तुम क्या स्टडी करोगी और कहाँ स्टडी करोगी। तो तुम थोड़ा ये देख लो क्या तुम्हें पसंद आता है या फिर नहीं। नो वे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ पढ़ लूँगी, मैं आपकी मर्जी से कुछ नहीं करने वाली। अब तो आपको सब कुछ मेरे बारे में पता चल ही गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे साउथ कोरिया जाना है और मैं वहीं पे पढ़ाई अपना पूरा करूँगी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। और आप जहाँ बोलोगे वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। मुझे मना करने से पहले ये डॉक्यूमेंट तो एक बार देख लो, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। और फिर आरएमटी को कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं। डैड क्या सच में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? आई लव यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच। मेरा बच्चा इधर आओ। अरे तो बेटा अब बस करो, अपनी ऑडियंस को नहीं बताओगी, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो, बताओ तुम क्यों इतना ज्यादा खुश हो। अरे हाँ, और मुझे भी जानना है, तुम दोनों तो मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे कि मैं कुछ हो ही नहीं। तुम लोगों ने जैसे कि चाय में से मक्खी को लोग निकाल के फेंक देते, तुम दोनों मुझे ऐसे निकाल के फेंक दिए। आपस में तुम लोग बस बात किए जा रहे हो, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, मैं इनविजिबल हूँ। थोड़ा मेरे पे भी ध्यान दिया करो तुम लोग। ओके मॉम, आई एम रियली सॉरी। मैं क्या करूँ, इतनी ज़्यादा बड़ी खुशी है कि मैं सब कुछ भूल गई। आई एम सॉरी मॉम, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये मैं बताती हूँ आपको कि मैं हायर एजुकेशन के लिए साउथ कोरिया जाने वाली हूँ, और ये उसी के फॉर्म है जो डैड ने मुझे दिया है। आई लव यू सो मच डैड। लेकिन डैड मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपको तो जंकू का नाम भी सुनना पसंद नहीं है, तो आप मुझे साउथ कोरिया कैसे भेज रहे हो। और आपने तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं किया, बस थोड़ा सा ही मुझे डांटे, तो ये चमत्कार कैसे हुआ। लग रहा है भगवान जी ने मेरी बात सुन लिया, मुझे लड्डू चढ़ाना पड़ेगा। यस, मैं तो चढ़ा ही दूंगी, इतनी ज़्यादा खुशी है कि। लेकिन आप बताओ कि क्या हुआ आपके साथ जो आप इतना ज़्यादा चेंज हो गए। बेटा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा डैड हूँ, कोई दुश्मन नहीं। मैं बस जंकू के बारे में सोचने से, उसका नाम लेने से, ये सबसे इसलिए मना करता था कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि तुम अगर उसमें उलझी रहोगे तो तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगी। और बाकी मैंने ये सब प्लानिंग पहले से ही कर लिया था कि तुम्हें कहाँ पे भेजना है और क्या पढ़ाना है, तो मैं बस इसीलिए। लेकिन तुम तो मुझे बिना बताए चली गई, तो इसीलिए मैं थोड़ा गुस्सा था और मैंने तुम्हें इतना सब डांटा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये कभी नहीं चाहता था कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो ये सब के चक्कर में, बस इसलिए मैं बोलता था। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, आई लव यू सो मच बेटा। ओ डैड, आई एम सॉरी डैड, मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया गुस्से में, सॉरी डैड, सॉरी। और मैं अब जा रही हूँ लीसा को ये सब बताने। आई लव यू सो मच डैड, आई लव यू। जंकुक भाई तू सुन ना, क्यों नहीं सुन रहा। और जंकुकड़ा क्यों नहीं सुन रहा तू। अरे भाई सुगा, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात, तू ये मुझे कैसे नाम से बुला रहा है। ऐसे मेरे नाम को मत खराब कर, इतना अच्छा मेरा नेम है। तो मैं क्या करूँ यार, मैं कब से तुझे बोले जा रहा हूँ लेकिन तू सुन ही नहीं रहा, पता नहीं। ओ मैं समझ गया, जब तुम उस लड़की यानी कि ते के ख्याल में खोए हुए हो, उसको अभी तक भूल नहीं पाए ना। नहीं यार भाई, वो लड़की मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है, मुझे उससे प्यार हो गया, मुझे तेरे से प्यार हो गया है भाई। मैं उससे मिलने के लिए ज़रूर जाऊंगा, बहुत जल्दी ही जाऊंगा। अच्छा, उससे मिलने तो चले जाना, लेकिन उससे पहले मैं तुझे बता दूं कि हमें अपनी मिलिट्री में सर्विस भी पूरी करने के लिए जाना है, वरना हमारा एज निकल जाएगा। तुझे याद है या तो भूल गया है।
याद है तो चल, हमें बहुत ही जल्दी जाना पड़ेगा। भाई मुझे याद है, और जब मिलिट्री सर्विस पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं तेरे मिलने के लिए जाऊंगा और उसको अपने दिल की बात बताऊंगा। अच्छा भाई ठीक है, मुझे भी मेरी भाभी जी मिल जाएंगी। चल ठीक है। तो गाइस, सुगा और जंकुक 2 दिन के बाद वो लोग मिलिट्री सर्विस के लिए चले जाएंगे। ओ मेरी लिसा डार्लिंग, मैं आ गई। अरे ते आराम से यार, चोट वोट लग जाएगा तुझे। यार बेस्टी, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुझे बता नहीं सकती। मतलब बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे पास तुम्हारे। ठीक है चल जल्दी से बता, तेरी खुशी का राज क्या है। और लिसा, तुझे विश्वास नहीं होगा, मैं जा रही हूँ साउथ कोरिया अपनी हायर स्टडी के लिए, और डैड ने खुद बोला है। मतलब मेरा डैड बहुत ज़्यादा कूल है यार, मुझे तो आज पता चला। ओह अच्छा, तो साउथ कोरिया जा रही है। मैं तेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मेरा क्या होगा? तुम मुझे छोड़ के चली जाएगी, मैं अकेले कैसे रहूँगी तेरे बिना। यार लिसा तो सैड मत हो ना, मैं तुझे कॉल करूँगी वहाँ से। ओह तो तू बस मुझे कॉल ही करेगी। ठीक है, मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है। हाँ तो जल्दी बताना क्या गुड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ ये है कि मैं भी तेरे साथ आ रही हूँ साउथ कोरिया हायर स्टडी के लिए। ये तेरे और मेरे डैड का प्लान था। तो अब बता दो, खुश है ना? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओह माय गॉड, मतलब मेरे डैड इतना ज़्यादा कूल है। वाओ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा यार। लिसा डार्लिंग, हम दोनों साथ में रहेंगे, कितना मज़े करेंगे ना। हाँ ते, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तेरे लिए, और हम दोनों साथ रहेंगे, ये इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है, एंड अब हम बाकी की स्टोरी यानी कि साउथ कोरिया की स्टोरी को अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। ओके बाय बाय, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।